मुसलमानों ने खोला मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा। संसद में ओवैसी ने भरी हुंकार। मुसलमानों के हक की उठाई आवाज। शाह से लेकर मोदी तक की हिल गई कुर्सी। हुक्मरान हो गए कमीने लोग, खाक में मिल गए नगीने लोग। सर, मैं शुरुआत में हबीब जालिब का एक शेर पढ़ना चाहता हूं। आप उर्दू जानते हैं और लॉ मिनिस्टर भी उर्दू जानते हैं। हबीब जालिब ने कहा था कि हुक्मरान हो गए कमीने लोग, खाक में मिल गए नगीने लोग, हर मुहिब वतन जलील हुआ, रात का फासला तवील हुआ, आमिरों के गीत जो गाते रहे वही नामो दाद पाते रहे, रहजनों ने रेजनी की थी, रहबरों ने भी क्या कमी की थी। दोस्तों, ये चंद लाइनें जब ओवैसी ने सदन में पढ़ी तो मोदी सरकार के सांसदों के पसीने छूट गए। हर कोई टकटकी लगाए देखता रह गया और ओवैसी ने सबकी बखिया उधेड़ दी। यहाँ तक कि बाबर, राम मंदिर और नाथूराम गोडसे को लेकर हर मुद्दे पर ऐसी बेबाकी से जवाब दिया जिसने सरकार को हैरान कर डाला। और इतना ही नहीं दोस्तों, जिस बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ओवैसी को रोकने की कोशिश की तो वो घायल शेर की तरह ऐसे दहाड़े कि सबकी बोलती बंद हो गई। किसी की जुबान से आवाज तक नहीं निकली। जी हाँ दोस्तों, ये सुनकर हैरान ना होइए, ये बात बिल्कुल सच है, जिसका सबूत भी आपको इस वीडियो में दिखाते हैं और बताते हैं कि क्या कुछ हुआ है। दरअसल संसद में राम मंदिर के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इस चर्चा के दौरान एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर तंज कसते हुए हमला किया। बाबरी मस्जिद है और रहेगी, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। जिसे सुनकर सरकार के सांसदों के चेहरे का रंग उड़ गया। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या मोदी सरकार सिर्फ एक मजहब की सरकार है? क्या मोदी सरकार सिर्फ हिंदुत्व की सरकार है? क्या इस देश में कोई मजहब है? ये सब करके आप मुसलमानों को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने आगे सरकार पर हमला करते हुए पूछा कि मोदी सरकार क्या एक मजहब की सरकार है या फिर पूरे देश के धर्मों को मानने वाली सरकार है? मैं अपनी बात कर देता हूं सर। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या मोदी सरकार एक समुदाय, एक मजहब की सरकार है या पूरे देश के मजाहिब को मानने वालों की सरकार है? जिसको नहीं मानते उनकी सरकार है? हमको बताएं। 22 जनवरी का जश्न मनाकर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि एक धर्म ने दूसरे धर्म पर विजय प्राप्त कर ली है? आप देश के 17 करोड़ मुसलमानों को क्या संदेश देते हैं? 1992-2019 के बाद 2022 में देश के मुसलमानों को धोखा दिया क्या? मुस्लिमों को हमेशा भारत के नागरिक होने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। मैं बाबर, औरंगजेब और जिन्ना का प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं शुरुआत से ही भगवान राम की इज्जत करता हूँ और नाथूराम से नफरत करता हूँ क्योंकि उसने उस व्यक्ति की हत्या की जिसने अंतिम शब्द हे राम कहे थे। असदुद्दीन ओवैसी संसद में आगे कहते हैं कि मेरे से बाबर के बारे में क्यों पूछते हो? बोस, नेहरू और हमारे देश के बारे में पूछो। आपको दोस्तों बता दें कि ओवैसी ने जब से संसद में दहाड़ लगाई है और बाबरी मस्जिद जिंदाबाद कहा है, उसने सरकार की टेंशन को बढ़ा दिया क्योंकि सोशल मीडिया पर भी उनके कई वीडियोस खूब वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो शेयर करते हुए एक यूजर ने ओवैसी की तारीफ करते हुए लिखा कि कोई तो अभी भी जिंदा है जिसके दिल में जज्बा वतन मौजूद है, जो हुक्मरानों को जमहूरियत में आईना दिखा सकता है। ओवैसी दो टूक बात कर सकते हैं। काश वो मुस्लिम वोटर प्रधान राजनीति त्याग हिंदुस्तान के सभी धर्मनिरपेक्ष के लोगों को अपना वोटर मानते। ओवैसी, आप आगे बढ़ो, हर हिंदू आपके साथ है। तो वहीं दोस्तों, इसी के साथ एक और यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि एक रहनुमा आज भी पार्लियामेंट में खड़े होकर बाबरी मस्जिद जिंदाबाद का नारा लगा दिया। बेशक ओवैसी साहब जैसा रहनुमा सदियों में मिलेगा। दोस्तों, जिस तरह से ओवैसी ने बाबरी जिंदाबाद के नारे लगाए उसे देखकर सरकार भी टेंशन में आ गई है क्योंकि धर्म और मजहब की राजनीति को लेकर अब ओवैसी ने बेबाकी से अपने तीखे तेवर दिखाए हैं। फिलहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और आप क्या अपनी चैनल कबीर न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार।